नमस्कार। कभी कोई ऐसा रियल एस्टेट ऑफर देखा है जो लगे कि यार ये तो सच हो ही नहीं सकता। चलिए आज ऐसे ही एक लुभावने ऑफर की परतें खोलते हैं जो असल में एक छिपा हुआ जाल हो सकता है। सोचिए, सालों तक कोई ईएमआई नहीं देनी और घर आपका। मतलब ये तो सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसमें पेच क्या है। आइए आज इसी की तहकीकात करते हैं और असली कहानी को समझते हैं। तो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ये जो नो ईएमआई का वादा है, ये आता है एक स्कीम से जिसका नाम है सबवेंशन स्कीम। देखते हैं कि आखिर ये बला है क्या और ये काम कैसे करती है। तो ये सबवेंशन स्कीम है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये खरीदार, बिल्डर और बैंक के बीच एक तिकड़ी डील है। इसमें बिल्डर कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ टाइम तक तुम्हारे लोन का ब्याज मैं भरूंगा। सुनने में तो मतलब कमाल का सौदा लगता है, राइट? प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। आपने प्रॉपर्टी बुक की, बैंक ने लोन का सारा पैसा सीधा बिल्डर को दे दिया और बिल्डर बैंक को ब्याज देता रहता है। और आप शुरुआत में आपकी जेब से कुछ नहीं जाता। बिल्कुल आसान। पर कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। तो चलिए अब इस जाल की गांठें खोलना शुरू करते हैं। वो जो इतना शानदार वादा था, उसमें दरारें कहाँ हैं? आखिर लोग इसमें फंसते कैसे हैं? और ये रहा पहला बड़ा खुलासा। हाँ, ये बात सच है कि बिल्डर ब्याज भर रहा है, लेकिन वो उस ब्याज की पूरी कीमत पहले ही प्रॉपर्टी के दाम में जोड़ चुका होता है। मतलब जो ब्याज मुफ्त का दिख रहा है, वो असल में आपकी ही जेब से जा रहा है। बस तरीका थोड़ा घुमावदार है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि खरीदार को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। ये बस एक तरह का वित्तीय भ्रम है जहां एक छिपी हुई लागत को एक शानदार डिस्काउंट की तरह पेश किया जाता है। लेकिन रुकिए, ये छिपी हुई कीमत तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो कहीं और ही छिपा हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। और ये है इस पूरी स्कीम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रिस्क। लोन पहले दिन से ही आपके नाम पर होता है। जी हाँ, बिल्डर भले ही ब्याज दे रहा हो, लेकिन कागजों पर, कानूनी तौर पर कर्जदार आप ही हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, लोन तेरे नाम पे है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सारी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी सीधे सीधे खरीदार के कंधों पर आ जाती है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे, इसका मतलब है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। भविष्य में कोई और लोन लेने के रास्ते बंद हो सकते हैं। और भगवान न करे अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई या वो रुक गया, तो ईएमआई का सारा बोझ सीधा आप पर आ जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत में इन स्कीम्स को कानूनी भी नहीं माना जाता है। तो अगर सबवेंशन स्कीम एक जाल है, तो फिर सेफ रास्ता क्या है? चलिए अब उस प्लान पे नजर डालते हैं जिसे एक्सपर्ट्स असली डील या एक बेहतर विकल्प मानते हैं। ये है 2080 या 1090 जैसा प्लान। इसमें फंडा सिंपल है। आप शुरुआत में बस एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10 या 20% देते हैं और बाकी का 80-90% बहुत बाद में देना होता है, अक्सर पोजेशन के टाइम पर। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल फायदा, आपके नाम पर कोई लोन नहीं लिया जाता। यही वो एक बात है जो इसे सबवेंशन स्कीम के सबसे बड़े खतरे से पूरी तरह अलग कर देती है। आपका क्रेडिट स्कोर और भविष्य में लोन लेने की क्षमता सब सुरक्षित रहता है। चलिए एक बार दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। लोन की जिम्मेदारी सबवेंशन में आपके नाम पर, 2080 में है ही नहीं। कॉस्ट की ट्रांसपेरेंसी, एक में छिपी हुई, दूसरे में साफ। रिस्क, एक में बहुत ज्यादा, दूसरे में बहुत कम। हर पैमाने पर 2080 प्लान कहीं ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन है। और हाँ, ये 13-14% का आंकड़ा क्या है? ये वो संभावित सालाना ग्रोथ रेट है जिसे हम CAGR भी कहते हैं, जो एक 1090 जैसे प्लान से मिल सकती है। मतलब ये सिर्फ एक पेमेंट प्लान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी साबित हो सकता है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? ये रही एक आसान सी चेकलिस्ट जो किसी भी पेमेंट ऑफर को परखने में आपकी मदद करेगी। किसी भी सौदे के लिए हाँ कहने से पहले ये जरूरी सवाल खुद से पूछें। क्या मेरे नाम पर शुरू से ही लोन लिया जा रहा है? ब्याज असल में कौन भर रहा है? और क्या ये कीमत में छिपा है? अगर प्रोजेक्ट लेट हुआ तो क्या होगा? और क्या ये प्लान कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं? आखिर में बस ये याद रखें, हालांकि ये देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी देनदारी इसे एक बहुत ही नुकसानदेह विकल्प बना देती है। स्मार्ट बने और सुरक्षित रहें।
और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी फैसला ले रहे हैं और किसी विशेषज्ञ की सलाह चाहते हैं, तो 9871209534 पर संपर्क कर सकते हैं।